भी किसानों के खून से हाथ रंगे थे। मोहतरम शर्जील मेमन साहब 2018 से 22 तक किसान खुशहाल था, तो उस वक्त तो आपने नहीं किया। अब आप जब देख रहे हैं किसान का मूड कि किसान गंदम नहीं बीजेगा, इन फैसलों में आप बराबर के शरीक हैं। पीपल्स पार्टी जितनी नून लीग शरीक है उतनी पीपल्स पार्टी शरीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज आपको एक दिलचस्प बात मैं बताऊंगा गंदम के हवाले से जो शर्जील मेमन साहब कर रहे हैं। पहले आप वो बात सुन लीजिए कि आप क्या फरमा रहे हैं। गंदम लगाई नहीं, कम लगाई। पंजाब के पास उस वक्त गंदम की बहुत बुरी हाशर है। सिंध के पास अभी भी जो है 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। तो अब आप मुझे बताएं कि 300 साढ़े 300 अरब रुपए की मैं मिनिमम साइज बताइए आपको, आप गंदम इंपोर्ट करोगे तो आप किसको नुकसान दोगे? क्या पाकिस्तान के ज़राए मुबादला को नुकसान नहीं होगा? तो अब आप जिस दूसरे यूक्रेन के या किसी भी मुल्क से मंगाओगे, उसके किसान को 9,000 रुपए टन में आप गंदम मंगाने के लिए तैयार हो, अपने मुल्क में 4,000 रुपए पे आप लोग लेने के तैयार नहीं हो। तो ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझे कि आप अकले कुल हैं। अकले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकली सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अपने अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट करो चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखून ने ऐसी पॉलिसी ना करिए। नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत आपकी मर्जी, आपकी हुकूमत है ज़रूर है, तो आपकी हुकूमत में आपने फैसले वो करने जिसमें अवाम की बेहतरी हो, जिसमें अवाम की मर्जी हो। कि अपना किसान जो है वो इस वक्त वो बेचारा परेशानी हाल में, अब आप दूसरे मुल्कों के किसानों से महंगी गंदम खरीदोगे, ये कौन सा अक्लमंदी की बात है? ये मुझे वफाक का कोई भी नुमाइंदा जी। अब मैं हैरान हूं कि जब पिछली दफा फैसले किए, यानी मुनाफकत की भी कोई इंतहा होती है, और ये यानी हम पाकिस्तानियों को, ये हमारे सियासतदान इस तरह उल्लू बनाते हैं कि पिछली दफा जो भी फैसला हुआ, जो पंजाब हुकूमत ने किया, फेडरल ने किया, सिंध ने किया गंदम के हवाले से, आज ये बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत बुरी है या पंजाब हुकूमत जो बुरी है। तो आपने क्या किया था? आपने भी किसानों के खून से हाथ रंगे थे। मोहतरम शर्जील मेमन साहब, आपकी पार्टी, आप अपने आप को कैसे डिस्टेंस पे कर सकते हैं? कैसे आप इन फैसलों में आप बराबर के शरीक हैं? पीपल्स पार्टी जितनी नून लीग शरीक है उतनी पीपल्स पार्टी शरीक है। जो किसान इस वक्त जिस अजियत का शिकार है वो ये नहीं देख रहा। यानी आज आके मुराद अली शाह साहब ने ये बातें की हैं कि किसान जो है वो उसको रेट नहीं मिला, अच्छा नहीं हुआ, किसान को रेट मिलना चाहिए था। आज जो गंदम जो है वो कम हो रही है, पंजाब हुकूमत जो है वो ठीक नहीं कर रही। तो आज आपको नजर आया, जब आपने उस वक्त हमने कहा था कि सिंध हुकूमत जो है वो डट जाए और किसानों का इस तरह से खून न करे, उनका मौशी कत्ल न करे, उनके बच्चों की खुशियां न छीने, तो उस वक्त तो आपने नहीं किया। अब आप जब देख रहे हैं किसान का मूड कि किसान गंदम नहीं बीजेगा, किसान आप पे एतबार नहीं करेगा, तो आप ये बड़ी ही मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और ये प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह आपसे पूछेगा सबसे कि आप इस गरीब किसान के साथ जो जुल्म रवा रख रहे हो, गन्ने में आप क्या करते हैं, ये इसके ऊपर मैं अगले अपने व्लॉग के अंदर बात करूँगा। तो ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी, तो मैंने कहा अपने नाज़रीन को, अपने किसानों को हम सुना दें कि इनके अंदर सभी बराबर के शरीक हैं। कहीं आप ये चिकनी चौपड़ी बातें सुन के जो है वो इस बात पे ना आ जाइए, अपने फैसले पे कायम रहिए। इस साल तो हम गंदम जो है वो नहीं बीजेंगे, हमें इन पे एतबार नहीं है। अगले साल इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि क्या फ़ैसला किसानों ने करना है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
किसानों को हिदायत दे कि वो अपने हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, वो उठें कि यानी किसान से जुड़े जितने लोग हैं वो ऊपर से ऊपर चले गए हैं, अपनी जायदादें बना ली हैं, सनतें बना ली हैं। आप इसी जो किसान फसल पैदा करता है उसी से मैं इस पे पूरा एक व्लॉग करूँगा कि कैसे आड़ती बना, कैसे मिडलमैन बना, कैसे सब्जी मंडी का व्यापारी बना, कैसे आपका सनतकार फ्लोर मिल वाला बना, शुगर मिल वाला बना, आपका टेक्सटाइल का, आपका जो जिनिंग का, आपके ऑयल मिल का, सारे बन गए। और किसान बेचारा वहीं का वहीं उसी हालत के अंदर है। उसकी वजह यह है कि उसको उसकी फसलों का रेट नहीं मिलता। हम कहते हैं हमें कोई खैरात नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई कार्ड नहीं चाहिए, कोई ट्रैक्टर नहीं चाहिए, हमें अपनी फसलों का रेट दे दीजिए। जिस तरह 2018 से 22 तक किसान खुशहाल था, आप सर्वे करा लीजिए, तो उस वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लिहाजा हुकूमत को समझना चाहिए कि वो दुरुस्त फैसले करे ताकि जो मुल्क और इस कौम के लिए बेहतर हो, वरना फिर वो इसी तरह ग़ज़ाई बहरान के लिए तैयार रहे और फिर बाहर से मंगवाने की तैयारी करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।